यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया था। तीसरा क्वेश्चन देखना क्या है। क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो, दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल हमें 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, आयताकार बगिया बनानी है, यह आयताकार बगिया, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की दुगनी। ठीक है, माना चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, लंबाई अगर सॉरी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी 2x, क्योंकि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल या आयत का एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर, आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 800, लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। मैं दोनों पक्षों को बदल देता हूँ, साइन पर उनके चिन्हों पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, 800 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, या ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 800/2 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट। तो x का मान, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-20। 400 का अंडर रूट कितना होता है 20 होता है। ठीक है, 20 × 20 कितना होता है 400 होता है, +-20 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, या तो प्लस का 20 या फिर माइनस का 20। अब देखो लेंथ जो होती है, कभी भी लंबाई चौड़ाई जो होती है कभी माइनस में हो सकती है क्या, इम्पॉसिबल है। तो x का -20 जो मान है, x की -20 जो -20 जो वैल्यू है वो इम्पॉसिबल है। x का मान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +20। तो ये क्या है, चौड़ाई है ये, अरे चौड़ाई है कि नहीं है, x की वैल्यू चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी जाएगी, लंबाई कितनी जाएगी 2x, x की वैल्यू कितनी 20, तो 40। समझ में आ गई क्या बात या नहीं आई। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखना, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगर नीचे वाली स्थिति अगर जो मैं दे रखी है अगर ये सही है, ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो फिर हमें उनकी आयु भी ज्ञात करनी है, अगर संभव नहीं है तो फिर हमें नहीं करनी है। ठीक है, इम्पॉसिबल है तो नहीं करना है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। ठीक है, 48। ठीक है, देखना क्या बोल रहा है, पहला मित्र और दूसरा मित्र। देखना मैं लिखता हूँ, ये फर्स्ट फ्रेंड, ये सेकेंड फ्रेंड। ठीक है, 2 फ्रेंड थे, उनकी मित्रों को ये जो दोनों मित्र इनकी फ्रेंड है, इनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। हमने माना कि इसकी x है, इसकी आयु कितनी है x, तो उसकी कितनी हो जाएगी 20 - x। दोनों की आयु का जो योग है एड है वो कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, मान लिया जाए ये 10 साल का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 10 का, ये अगर 8 का है तो कितने का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। ठीक है, क्यों कि 20 में से 8 घटा देंगे तो 12, तो क्योंकि दोनों का योग 20 दे रखा है, दोनों का योग कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले इसकी एज कितनी थी x-4, इसकी एज कितनी थी 4 वर्ष पहले 20 - x - 4। समझ में आ गई बात, दोनों की एज में से 4 घटा दिए तो ये तो कितनी रह जाएगी x - 4, और ये कितनी जाएगी 16 - x। ये चीज़ क्या है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की एज। ठीक है, बिफोर 4 ईयर्स। ठीक है, ये आ गई। अब इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 4 वर्ष पूर्व की जो एज है उनका गुणनफल कितना है 48 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है 48। समझ में आ गई बात, ये तो बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है, 4 ईयर्स पहले जो उनकी बिफोर जो उनकी एज है उसका जो मल्टीपल है प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 × 16 - x इज इक्वल टू कितना है 48। क्लियर होगी बात, देखना ये x इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, ये -4 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा हो रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है ना, x जो है 16 - x से मल्टीपल हो रहा है, और -4 16 - x से मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, गुणा हो रहा है, ये x जब मल्टीपल होगा 16x - x², x इससे मल्टीपल होगा 16x, ये माइनस x²। ठीक है, देखना 16 को 4 से मल्टीपल करोगे 64 आ जाएंगे, माइनस मल्टीपल होके प्लस आ जाएंगे, और 4x = 48। क्लियर होगी बात, देखना ये -x², ये 4x प्लस का, ये 16x प्लस का, प्लस की जुड़ गई 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 64, ये माइनस का 48 = 0। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस माइनस जो ऐड हो जाएंगे तो माइनस के साइन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? 112 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मैं ये जो हमारा जो पहला जो है ना एक्स स्क्वायर, इसको हमेशा अपने हमारे को कोशिश करनी है पॉजिटिव रखने की। क्या रखने की? पॉजिटिव। तो मैं पूरे समीकरण को माइनस से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पूरे समीकरण को जब मैं माइनस से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। पूरी समीकरण का मैंने साइन चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि उनकी वर्तमान आयु जो संभव है, क्या पहले संभव है, उसके लिए हम क्या याद करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये समीकरण क्या है? हम इसका पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना है? 1। बी का मान क्या है? बी की वैल्यू कितनी है? -20 -20। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है? 112 112। क्लियर होगी बात? बी स्क्वायर, बी कितना है? -20, तो -20 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? 112। क्लियर होगी बात? देखना 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 400 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है ना। -4 को 1 से मल्टीपल करोगे 4 आएगा। ठीक है, 4 को अगर इससे मल्टीपल करोगे क्या आएगा? 4 4 8। ठीक है, 4 4 8 ही आएगा ना इसको मल्टीपल करेंगे तो। अब ध्यान से देखना, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, माइनस कर दो, और क्या करो? बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या जो उसका साइन यूज कर लो। समझ में आ गई बात? ये देखना क्या रिमेनिंग रह जाएगा? माइनस का 48। क्या रिमेनिंग रह जाएगा? माइनस का 48। क्लियर हो गई बात? ध्यान से देखना, अब माइनस का 48 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस में आ गई? माइनस में आ गई। जब ये माइनस में आ गई मतलब ये 0 से क्या है? छोटी है। तो मैंने आपको बताया था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर वो 0 से छोटी होती है तो उसका जो उसके मूल होते हैं वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और एज कभी, इसमें हमारे को एज पूछा है, एज कभी काल्पनिक हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। एज हमेशा क्या होती है? वास्तविक होती है। अर्थात यह इम्पॉसिबल है, मतलब ये जो समीकरण है ये मान है जो इसके संभव नहीं है। समझ आ गई बात? अतः इसके मूल काल्पनिक है, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है। तो हमें आगे सोल्व करना ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर। परिमाप क्या होती है? कोई भी जो चीज़ होती है ना उसकी बाउंड्री का पूरी का योग कर लो, वो चीज़ परिमाप होती है। अब भले वो वृत्त हो तो ठीक है, वो अगर अवृत्त की जो उसको परिमाप को हम परिधि बोल देते हैं। ठीक है, चाहे वो आयत हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, कैसा भी कुछ भी हो, वर्ग हो या कोई भी खेत हो, कुछ भी हो, XYZ। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है उसकी जो पूरी बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, उसका योग कर लो। ठीक है, उसका ऐड कर लो। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर। परिमाप बराबर 80 मीटर। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखना। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या पार्क को बनाना संभव है? पहले तो देखो पार्क को बनाना संभव है क्या, और अगर पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? हमारे को निकालनी है। लंबाई चौड़ाई निकालनी है, मतलब क्या है? अब देखो परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर आयत है या फिर वर्ग है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल है क्या? हमारे को क्या दे रखा है? अच्छा है ना, समझ आ गई बात? तो ये क्या है? स्क्वायर है या फिर क्या है? तो ये देखो लंबाई और चौड़ाई दी थी, मतलब क्या आ गया? आयत आ गया। आपके क्वेश्चन जो आएगा बहुत सिंपल आएगा। ठीक है, क्रिटिकल नहीं आएगा। तो आयत हो गया एक तरीके से, है ना। देखो आयत, अब आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है? हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वापस यहाँ जाएंगे, ये परिमाप हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आयत के परिमाप में जितनी आयत क्या होता है? जितनी ये है उतनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है। क्लियर होगी बात? मतलब अगर पूरा परिमाप अगर 80 है, पूरा परिमाप कितना है? 80 है, तो इन दोनों का योग 40 और इन दोनों का योग भी कितना? 40 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इन दोनों का, ये लंबाई और चौड़ाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। देखो ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, ये सेम है, ये और ये सेम है। समझ आ गई बात? मैं अगर मान लो इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी x और ये भी y। तो यहाँ से चले हम, पहले x दूरी, फिर चले y दूरी, फिर चले x दूरी,
फिर चले कितना y दूरी, इनका परिमाप कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, x कितने है 2x है, तो 2x प्लस 2y बराबर 80, तो x प्लस वाई 2 कॉमन आ जाएगा बराबर 80, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे उधर ले जाके 40 आ जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। समझ आ गई बात? अरे आई कि नहीं आई? तो लंबाई जोड़े आधा परिमाप आ गया। क्लियर होगी बात? चलो आगे ध्यान से देखना, आगे क्या बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखना आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बात क्लियर हो गई? ध्यान से देखना, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल है ना, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी हमारे पास कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई मान लिया हमने x है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं x और y 2 मान रखूंगा तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है इतना काम, ये इतना काम जो आपको किया है वो क्या किया है, समझाने के लिए कि ये चीज़ जो है ना, जो मैंने आपको इन दोनों का योग जो 40 बताया ना, 40 मीटर बताया, वो कैसे बताया, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी लंबाई x है, तो इन दोनों का योग जब 40 है, देखना इसका योग जब 40 है, ये x है तो कितनी जाएगी, 40 माइनस x हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे जब ये x है तो ये 40 माइनस x होगी कि नहीं होगी चौड़ाई? समझ आ गई क्या बात? तो लंबाई कितनी हो गई x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस x होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना है 40 है। क्लियर होगी क्या बात? अरे भाई अगर ये x है तो ये y का मान कितना हो जाएगा 40 माइनस x। क्लियर होगी क्या बात या नहीं हुई? समझे? ये अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। ध्यान रखना, ये x तो ये 40 माइनस x। क्लियर हो गई ना? ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए करी है, बहुत आगे तक काम में आएगी आपकी। ठीक है, ध्यान से देखना, 400 बराबर ये x जो इससे मल्टीपल हो जाएगा अंदर, x 40 से गुणा होकर क्या बन जाएगा 40x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? ध्यान से देखना, मैं इस पूरे पद को इधर ले आता हूँ। ठीक है, उधर जीरो छोड़ दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 40x, ये प्लस के 400 इधर वैसा का वैसा है, बराबर उधर जीरो रह गया। क्लियर हो गई बात? ध्यान से देखना, पहले अपने को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू याद करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ रही है बात? बी की ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है माइनस 40, सी बराबर कितना है 400। क्लियर? निकालो देखें, बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, 1 का मान 1, सी की वैल्यू कितनी है 400। क्लियर होगी बात? माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 1600 हो जाएगा 1600, माइनस इनका गुणा करेंगे, ये भी 1600 में 1600 जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई ज़ीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक एंड बराबर या समान, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? मतलब हमारे को क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको मूल निकालने का क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बताया था नहीं बताया था? ध्यान से देखना, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये रही बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यही तो है, यहाँ लिख दी माइनस 40। देखो आप सबसे बड़ी गलती करोगे ये माइनस वाले साइन में, ध्यान रखना आप, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपको। क्लियर होगी बात? प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, ज़ीरो निकाली थी अभी, अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाएगा प्लस, आगे वाले का तो कोई मतलब रहा ही नहीं है, दो नीचे वैसे का वैसा, डिवाइड करोगे 20, दोनों मूल क्या आ जाएंगे 20 और 20, अल्फ़ा का मान भी, अल्फ़ा की वैल्यू भी 20 और बीटा की वैल्यू भी कितनी 20। क्यों? क्योंकि दोनों मूल क्या है, समान है, दोनों मूल क्या है, बराबर है। कोई डाउट? वास्तविक मूल आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5, कौन सी, समांतर श्रेणियाँ। क्लियर होगी बात? वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट में मुझे बोल देना, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। क्लियर होगी बात सभी के? ठीक है।